देख ही, प्रणाम सुंदर साथ जी, आप हक श्रीराजी महाराज विधान के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी हमें हुक्म की पहचान कराते हैं। क्या है हुक्म? मेरे प्रीतम के दिल की इच्छा ही हुक्म है। हुक्म कोई और नहीं है। और इस सारी लीला हुक्म की ही है। माने कि सारी लीला राज्य की ही इच्छा की है। पूरे अर्श की हकीकत भी हुक्म के कारण है। मारिफत हकीकत में प्रकट हो गया तो वो भी हुक्म से, और हकीकत में जो खिलवत हो रही है वो भी हुक्म है। और आज जो लीला हो रही, ये जो खेल हम देख रहे हैं अर्श में बैठे बैठे, मूल मिलावे में बैठे बैठे, इस खेल की जो लज्जत हम ले रहे हैं, राजी हमें जो एक खेल दिखा रहे हैं वो भी हुक्म है, उनकी इच्छा से। मैं तो यहां तक कह दूंगा कि एक खेल भी खिलवत के वास्ते है। खिलवत का ही एक पार्ट है। अपने प्रीतम के इश्क की आनंद लेने का बात है, वही तो खिलवत है। प्रीतम अपना प्यार जो हम रूहों पर जता रहे हैं, इससे अधिक और क्या खिलवत की बात हो सकती। तो एक खेल हमें दिखा रहे हैं तो एक खिलवत के वास्ते, अपने इश्क के वास्ते, इश्क ही तो दिखा रहे। हक मुख हुक्मे देख ही। अब ये जो हंसी का खेल बना दिया, तो उस हंसी के खेल में प्रीतम का मुख कैसे देखेंगे? तो ये भी हुक्म है। कैसे आएगा हुक्म? पर हक अर्श लज्जत तो पाइए, बैठे खेल में मांग्या जे। यहां बैठकर जो दिल में अर्श की लज्जत चाहत होती है, वही तो परातम को प्रीतम दिखाते हैं। और यहाँ पे इस दिल में चाहत कौन करवाता है? हक का हुक्म। फरामोशी भी उन्होंने दी है और ऊपर से जगावत। पहले फरामोशी दे दी, हमारी नजरों को इस खेल की ओर मोड़ दिया, और अब क्या कर रहे हैं? जगा रहे हैं। तो कैसे जगाएंगे? उनके एक अकेले के सिवा पूरे अर्श में और तो कोई जागृत है ही नहीं। धनी मैं तो सूती नींद में, तुम बैठे हो जागृत। खेल भी तुम दिखलावत, बल मेरा कछु ना चलत। खेल भी आप दिखा रहे हो, फरामोशी भी आपने दी है, अब मेरा बल कहाँ चलेगा? एक आप ही जागृत हो तो जगाएगा कौन? जो जागता होगा वो ही तो औरों को जगाएगा। तो पूरी लीला में, अर्श में मूल मिलावे की लीला की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ की नहीं। परमधाम मूल मिलावे की लीला में जागृत कौन है? सिर्फ और सिर्फ रज्जी। उनके सिवा और कोई जागृत नहीं है।
श्यामा जी के ऊपर भी फरामोशी है और अक्षर ब्रह्म के ऊपर भी फरामोशी है, सभी फरामोशी के अंदर है। तो जो जागेगा वही जगाएगा। तो अब प्रीतम जाग रहे हैं तो उनको ही जगाना है। तो कैसे जगावे? अर्श में चाहे तो वो चुटकी बजाने में जगा देवे, लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे अब की बार। तो क्या करें? उनका हुक्म यहाँ पे आ गया और वो हुक्म यहाँ आकर इस वजूद को, एक नासुक तन मिला है उसको आके अंदर बैठ गए, उसके दिल के अंदर आकर बैठ गए और यहाँ आकर हमें अर्श की चाहत करवा रहे हैं। उज्जत दे दी, ब्रह्म सृष्टियों का दावा दिलवा दिया। किसने लिया हुक्म? अर्श की रूह तो यहाँ आ नहीं सकती। पहले बिल्कुल क्लियर कर दिया उन्होंने कि परम नाम से यहाँ कुछ नहीं आ सकता। अर्श अजीम की कंकरी उड़ावे 14 तबक। तो रूह कैसे आ सकती है? न तो रूह आ सकती है, न रूह की नजर आ सकती है। तो कैसे कर दिया उन्होंने? अरे पूरे खेल को अपने दिल में ले लिया और हमारी नजर उनके दिल के साथ जोड़ दी और अब हम उनके दिल में चल रहे इस खेल को देख रहे हैं। खेल में क्या चल रहा है, दिल में क्या चल रहा है? जो खेल में है वो दिल में ले लिया। अब जगाना रूह को है, तो जो खेल के अंदर जो नाटक चल रहा है उसी के अंदर जो नाटक करने वाला पात्र है वो हक का स्वरूप देखने की चाहत करे, उसके दिल में प्रीतम का स्वरूप आवे तो रूह की नजर में आवे। फिर एक बार और दृष्टांत देकर समझा रहा। जैसे हम कोई लाइव टेलीकास्ट प्रोग्राम देख रहे, चाहे क्रिकेट की मैच हो या चाहे कोई और चीज हो, और उस खेल को देखने में हम बड़े गलतान हो गए। अब खेल चल रहा है ऑस्ट्रेलिया में, तो हम कहां पहुंच गए? ऑस्ट्रेलिया। कैसे? अपनी सुरता ऑस्ट्रेलिया नहीं गई, अपनी सुरता अपने घर के अंदर टीवी के पर्दे के अंदर चली गई। और टीवी के पर्दे के अंदर क्या लीला चल रही है? ऑस्ट्रेलिया में मैच चल रही है। वो मेरे घर के अंदर मेरे टीवी के पर्दे के ऊपर ऑस्ट्रेलिया आ गया और मेरा ध्यान कहाँ चला गया? ऑस्ट्रेलिया में। अब बताओ मेरा ध्यान कहाँ है? मेरे ही घर में, मेरे टीवी के ऊपर। लेकिन टीवी में जो प्रोग्राम चल रहा है वो प्रोग्राम ऑस्ट्रेलिया का है और मैं उस प्रोग्राम में बिल्कुल एक मग्न होकर ध्यान करके देख रही। मेरी पूरी सुरता, मेरा पूरा कंसंट्रेशन उस खेल के प्रति लग गया है। अब वहीं पे खेल में लीला करने वाला कोई पात्र ये बोल दे, ओ जयंती कैसा है? बोल कौन रहा है? खेल के अंदर लीला करने वाला पात्र। कहाँ पे बैठे? ऑस्ट्रेलिया में बैठे। वो इतना बोल दे ये जयंती, और ये तो मेरा नाम आ गया, मुझे पुकार रहा, तुरंत यहाँ झटका लगेगा। मैंने उसने क्या बोला? मैं डायरेक्ट तो सुन नहीं रहा हूँ, मैं तो देख कहाँ रहा हूँ? मेरे घर के टीवी के अंदर। वो बोला कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। मैंने सुना कहाँ? टीवी के ऊपर। और चोट यहाँ पे लग गई। अरे तो मुझे पुकार रहा। बस इसी तरह हम बैठे हैं मूल मिलावी में, ये ब्रह्मांड पूरा राज्य के दिल के अंदर, और इस खेल में ये जो वजूद हमारा अभी यहाँ चल रहा है, जैसे आज हम सब ये चर्चा को यहाँ पे देख रहे हैं, तो इसका लाइव टेलीकास्ट राज्य के दिल में हो रहा है और राज्य के दिल में हम सब वहीं पे एक पात्र के रूप में दिखाई दे रहे हैं। और जो परात्म सामने बैठी है वो देख रही है कि जैसे भाई कैसे हो,
कौन बोल रहा है? परातम। जसुभाई को राज्य के दिल में जो देख रहे वो तो है कहाँ पे? अमेरिका में, यहाँ पे बैठे हैं इस ब्रह्मांड के अंदर। अब यहाँ पे क्या आ गया? राज्य का हुक्म। और आके आपके दिल के अंदर बैठकर ये कह रहा है कि तू जसुभाई नहीं है, अरे तू तो मेरी परमधाम की आत्मा है। इतना सुनते ही, इतना दिल में आते ही हमने दावा ले लिया कि हाँ हाँ हाँ, मैं तो परमधाम की आत्मा हूँ, सृष्टि हूँ, राज्य की अंगना हूँ। और ये सुनते ही हमारे दिल में राज्य की सूरत देखने की चाहत होगी। जब राज्य का स्वरूप देखना है तो राज्य ने क्या कर दिया? हुक्म से पूरे अर्श की सारी नियामतों को लेकर मेरे दिल में बस गए, अर्श दिल कर दिया। अब अर्श की सारी नियामतें मेरे दिल के अंदर आने लगी। जो बात मेरे दिल के अंदर आने लगी वो परातम, जो सॉरी राज्य के दिल के अंदर जो मेरा तन लीला कर रहा है उसके दिल में जाने लगी, और उसको देख रही है परातम। ये हिकमत कर दी राज्य ने, कैसी कारीगरी कर रखी। और इस तरह ये हुक्म हमको जगावत, हमको माने परातम को, सीधे सीधा हुक्म परातम को नहीं जगा रहा है। हुक्म खेल में आ गया और इस तन के अंदर आकर हुज्जत दे दी, और यहाँ पे इस तन के अंदर जो बात आ गई वो राज्य के दिल में, और इसको देख रही परातम उसके दिल में इस तरह पे पहुंच गया। किया जरा सारा किसका है? हुक्म का। हुक्म माने राज्य की इच्छा, राज्य का ही सारा खेल किया जरा है। यहाँ पे आ गया तो भी उनकी इच्छा, और हमारे दिल के अंदर हुक्म भी दिलवा दिया, हुज्जत भी दिलवा दी, तो उनकी इच्छा। अब कहते हैं बैठे मांगा खेल में जी, यहाँ बैठकर हमने जो मांग कर दी वो मांग कहाँ पहुंच गई? राज्य के दिल के अंदर। और वो सुन किसने ली? परातम ने। अब क्या मांगा आपने? हक अर्श लज्जत, दिल में क्या मांगा? परमधाम की लज्जत। और क्या मांगा? हक मुख हुक्मे देख ही, राज्य का मुखारविंद देखने की चाहत कर दी मेरे प्रीतम का। और उसी पल हुक्म ने हमारे दिल में मनोहर स्वरूप को बसा दिया। जैसे कि राज्य का स्वरूप यहाँ पे इस वजूद के दिल के अंदर आया, यही बात राज्य के दिल के अंदर ये स्वरूप, ये वजूद का जो खेल दिख रहा है, दिखा रहा है, उसके दिल में आ गया, और वो बात आ गई परातम के दिल में। और परातम किस क्या देख रही है? राज्य का स्वरूप। हक मुख हुक्मे देख ही, हुक्म दिखावे खेल, दोनों बातें। जो आपके दिल के अंदर हुक्म बल कर रहा है, हुक्म ने कभी अर्श के सुख देने की चाहत कर दी तो आपके दिल में अर्श के सुखों की चाहत आ गई। हुक्म ने आपके दिल में एक खेल को देखने की चाहत कर दी तो आपकी नजर उसी पल खेल की तरफ चली गई। अब यहाँ पे बैठकर हम मानो की चर्चा भी सुन रहे, और उसी पल हुक्म आपके दिल में बैठकर आपके दिल को खेल की ओर मोड़ दे, माया की, संसार की ओर मोड़ दे, तो आप सामने बैठे हुए होते भी न तो ये चर्चा सुन पाएंगे, न इसकी लज्जत दिले पाएंगे, क्योंकि आपके दिल में क्या आ गया? संसार। तो परातम के दिल में क्या आ गया? संसार। आपके दिल में आया राज्य का स्वरूप, तो परातम के दिल में क्या आ गया? राज्य का स्वरूप। हुक्म दोनों तरफ की लीला परातम को दिखा रहा है, दोनों सुख, दोनों लज्जत। क्यों? हंसने के लिए। और जब आप जागृत होंगे तब अरे देखो, एक तरफ राज्य के मुख की बातें हो रही थी और मेरा ध्यान खेल के अंदर चला गया था, तब पेट पकड़ पकड़ कर हंसेंगे, गिर गिर कर हंसेंगे। अरे देखो तो सही, कैसी हिकमत, कैसा खेल बना दिया राज्य ने।
इतना बल करने के बावजूद भी अरे हमारा ध्यान तो खेल की ओर चला जाता था। दोनों सुख देना चाहते हैं, अर्श का भी और खेल का भी। और इस वास्ते उनका हुक्म हमारे दिल में बैठकर घड़ी में अर्श की बात और घड़ी में खेल की बात दोनों तरफ हमारी सुरता को लगाए रखा है। हक मुख हुक्मे देख ही, घड़ी में राज्य का मुख उनके हुक्म से वही स्वरूप दिल में आ जाता है। देखो एक पलक में बोलते बोलते हमारी सुरता कहां गई? प्रीतम की ओर। और वो नाजुक नरम चेतन अनंत गुणों से भरा हुआ मुखारविंद हमारी नजरों के सामने देखो कैसे हंस रहे हैं, ये बातें सुनकर कैसे हंस रहे। हाँ, तू मुझे पहचान कराएगी। हक मुख हुक्मे देखे ही, हुक्म देखावे खेल। हुक्म ही हमें उनके स्वरूप की ओर खींच रहा है, हुक्म ही हमें खेल की ओर खींच रहा है। ये दोनों काम हक का हुक्म ही करा रहा है। क्यों? हंसने के लिए, और कोई इरादा तो है नहीं भाई। वो तो सदा सत्य सुख के दाता, वो चाहते क्या है? हम रूहों को अधिक से अधिक लज्जत मिले, अपने रूहों को खेल की भी लज्जत मिले और अर्श की भी लज्जत। हमें लग रहा है कि यहाँ तो इतने साल हो गए और हम कैसे इस माया के अंदर गल गए हैं, सड़ रहे। अर्श में तो धनी कह रहे कि अभी सोई घड़ी सोई पल, बैठक गर्मी ना टली, अजू जलता उजू जल। खिल में आए कितना समय हो गया, वही पल। अर्श में पल बदलती ही नहीं। यदि पल बदल जाए तो अर्श में तो काल प्रवेश कर जाएगा, फिर तो बुढ़ापा भी आएगा, फिर तो मृत्यु भी होगी, जन्म भी हो जाएगा। जबकि अर्श में ये सब चीज है ही नहीं, वही घड़ी वही पल। हक मुख हुक्मे देख ही, हुक्म दिखावे खेल। इस तरह धनी हमें अपने चरणों में बिठाकर एक पलक में सारे संसार के सुख भी दे रहे हैं और परम धाम के सुख भी दे रहे हैं। चलो भाई। हुक्म देवे सुख लदुनी, हुक्म करावे इश्क केली। हुक्म देवे सुख लदुन्नी, इस जागृत बुद्ध के इलम का सुख, इसकी समझ, ये भी हुक्म दे रहा है। हमारी हैसियत नहीं है कि हम इस इलम को समझ सके, किसी की संसार में हैसियत नहीं है कि एक शब्द ये बोल सके। ये लज्जत कौन दे रहा है? हक का हुक्म। बुला भी वो रहा है और उसके सुख भी वो दे रहा है। देखो शब्द बोलना एक और बात है और उसी शब्द का सुख लेना एक और बात है। कोई हमें गाली देता है तो हमें तुरंत ही एक्शन, गुस्सा आ जाता है। क्यों? कि उस गाली के अर्थ को हमने समझा है और इस वास्ते में गुस्सा आ जाता है। इसी तरह इल्म के बारे में भी जब इल्म की बात हमें समझ में आ जाती है तो प्यार आ जाता है, प्यार उमड़ जाता है अंदर। प्रीतम के जब मुख की बात होगी तो जैसे ही वो सुंदर मुख हमारे नेत्रों के अंदर बस जाएगा तो प्यार आ जाना तो लाजमी है।
तुरंत ही हमारा ध्यान उसी के ऊपर चला जाए। ये इलम के सुख है। हुक्म देवे सुख लदुन। एक एक बात, एक एक शब्द का मायना, उसके बातूनी अर्थ, जाहिरी अर्थ कुछ और हो जाते हैं और बातूनी अर्थ कुछ और होते हैं। ये बातें हमने फुरमान में देख ली। कुरान धनी जी ही तो लेकर आए, दुनिया ने क्या पकड़ लिया? जाहिरी। धनी हमें क्या सुख दे रहे हैं? बातूनी। एक एक शब्द का अर्थ देख लो। परिक्रमा, परिक्रमा का जाहिरी अर्थ क्या है? किसी भी स्थान विशेष या मंदिर में जाके उसके चारों तरफ घूमना, ये हो गई परिक्रमा। अब हमारी परिक्रमा क्या है? तो हमारी परिक्रमा है परम धाम के 25 पक्षों में नजर घुमाना। यहां बैठे बैठे जहां बैठे हो वहां से खड़े होने की भी आवश्यकता नहीं है, और सुरता अपनी अर्श के 25 पक्षों में घुमा ली, सारा नजारा हमारे दिल में बस गया, परिक्रमा हो गई। एक एक बात देखो, ये हुक्म देवे सुख लदुन्नी, ये बानी के सुख दे रहे। ये हुक्म ही हमें इसके एक एक शब्द का अर्थ करके उसका सहूर कराकर उसके बातूनी सुख दे रहे। प्रीतम को समझना, दोनों तरफ से किसी ने उनको दुनिया के देवी देवताओं के लाइन में रख दिए। सारे भगवान जैसे एक और भगवान हो गए, प्राणनाथ भगवान या राज्य भगवान, और बहुत से भगवान हैं एक और हो गए, और हमारे दिल के अंदर उनके लिए वो प्यार उमड़ रहा है। पूज्य भाव और बात होती है। मैं बार बार कहता हूं कि राज्य को अपने से बहुत बड़े मत बना दो। जितने बड़े बनाओगे इतने वो दूर चले जाएंगे। इनको बड़े सिंहासन पर बिठाओगे तो वो बहुत दूर रहेंगे। उनको दिल में बिठा दो, उनसे लाड करना है, उनसे प्यार करना है, तब वो आपके भीतर है। ये इलम के सुख है, लदुन्नी के सुख। प्रीतम ने अपने दिल के सारे राज खोल कर दे दिए। खिलवत, परिक्रमा, सागर, सिंगार, ये सारे ग्रंथों के अंदर उन्होंने अपने दिल की कोई बात छिपाई नहीं। यही तो हुक्म का काम है, यही तो हुक्म बोल रहा है। और हुक्म देवे सुख लदुन्नी, इस तरह धनी का हुक्म ही हमें इस बानी का भी सुख पिला रहा है। और हुक्म करावे इश्क के लिए। जब बातें समझ में आ गई तो हम इश्क के अंदर डूब जाएंगे, और इश्क का आनंद, इश्क की खुशहाली, इश्क की लीला में हम डूब जाएंगे। केली माने हुक्म ही इश्क की लीला का आनंद दे रहा। हुक्म से ही हम अपने आप को प्रीतम के बाहों में समाये हुए महसूस करते। हुक्म से ही पल पल प्रीतम की ओर हमारा प्यार बढ़ता जाता है। हुक्म ही हमारे दिल के अंदर वो हलचल मचा देता है कि हम यहाँ बैठे बैठे भी प्रीतम के सिवा रह नहीं सकते। और जितनी बातें इस दिल में आएगी वो सारी बातें परात्म के दिल में पहुंचती है। अब हम शब्द जब यूज होगा तो हम कौन है? परात्म, जो राज्य के चरणों में बैठी है। तुरंत वो भाव दिल में आ जाए। ये इलम का बल है। इलम ही हमें परात्म के संग जोड़ रहा है। ये इलम का बल है, और इस इलम से प्यार की लीलाएं दिल में
बढ़ बढ़ के आ रही है। अब हमें परमधाम के 25 पक्षों के अंदर की हुई खिलवत की, प्यार की, इश्क की, वो सारी लीलाएं एक एक करके याद आ रही, जहां भी नजर पड़ जाती है। देखो ये सारा नजारा दिखा रहा कौन रहा है? हुक्म। क्योंकि बिना हुक्म से तो आज तक इस संसार में इतने अवतार, तीर्थंकर, पैगंबर, ऋषि, मुनि, तपस्वी हो गए, कोई ये सुख नहीं पा सका। हमें कैसे मिल रहा है? हम कौन से अवतारी पुरुष हो गए? हम कौन ने ध्यान बयान कर दिया है? हमें क्यों ये सुख मिल रहा है? क्योंकि हुक्म इस वजूद के अंदर आकर ये सारे सुख हमें दिखा रहा है। दिल के अंदर यदि रंगमहल की शोभा बस जाती है, तो हमने तो रंगमहल कभी देखा नहीं है, तो हमारे दिल में कैसे आ गया रंगमहल? एक कल्पना थोड़ी आ गई हमारे दिल के अंदर कि ऐसे 9 भूम 10वीं आकाशी का रंगमहल है, चलो इमेज कर लो ना। ये धारणा हम कैसे करेंगे? इस इल्म से। इल्म लेकर कौन आया? हक का हुक्म। और ये बातें हमारे दिल के अंदर बसा किसने ली? हक के हुक्म ने। क्योंकि हक के हुक्म को तो सारी चीजें का पता है, तो हक के हुक्म को जो पता है वो बात उसने हमारे दिल में बस ली, और इस वास्ते हम अर्श के 25 पक्षों की लज्जत ले सकते। अब ये बात दिल में धर के अर्श अर्श के प्रीतम के संग की हुई इश्कमयी लीलाओं का सुख पल पल दिल के अंदर आना लगा और बढ़ने लगा। जो प्यार इस दिल के अंदर बढ़ने लगा, वही बात तो परात्म के दिल में पहुंच गई, और परात्म के दिल में इश्क की केली, इश्क की लीलाओं का आनंद इस तरह पहुंचने लगा है। हुक्मे जो सा गलबा करे, हुक्मे जोर बढ़े इश्क। इश्क में, अरे हुक्म में जोश गलबा करे। यहाँ पे धनी का जोश बल कर रहा है। हम कहते कि हमारे अंदर जोश आ गया। हमारे अंदर जोश कहां से आएगा? ये मिट्टी का पुतला, उसमें जोश कहां से आएगा? ये तो सब पॉसिबल ही नहीं है। तो जोश कहां से आया? हुक्म से। हुक्म में जोश गलबा कर, कभी तोला कभी माशा, कभी दिल में इतनी अर्श की बातें भर आती है कि उसी में खो जाती, तो वह बातें आती कहां से? धनी का जोश कोई और चीज थोड़ी है। मैं बार बार ये बात तो कहता हूं, यहाँ पे लीला के लिए कौन? अशराफिल और जब्राइल। तो अशराफिल और जब्राइल कौन है? देखो हमने उन दोनों को भी राज्य से अलग कर दिया। धनी का जोश और जागृत बुद्ध, ये क्या राज्य से अलग है? जोश कोई अक्षर ब्रह्म का फरिश्ता है। जोश को हुक्म का स्वरूप ही कहा गया है, और हुक्म राज्य के दिल की इच्छा है, और हुक्म से ही ये जोश हमारे दिल के अंदर आकर बढ़ता जाता है, और हमारी चाहनाएं अर्श की ओर अधिक से अधिक बढ़ती चली जाती है। दरी जी कह रहे कि मैंने ये अशराफिल और जब्राइल दो फरिश्ते आपके वास्ते भेज दिए हैं,
ताकि रूहों को साफ रखे, उनकी रक्षा करे, उनके दिल के अंदर कहीं काफर आकर बैठ न जाए, संसार की चाहनाएं आकर बैठ। तो ये जबराइल अभी बल कर रहा है, किसके बलबूते पर? हुक्म के। जबराइल है कौन? अरे हुक्म ही जबराइल बन गया, हुक्म ही इलम बन गया, हुक्म ही अशराफिल बन गया। और हुक्म कौन बन गया? मेरे प्रीतम ही तो हुक्म बन गए। हुक्म कोई और चीज थोड़ी। हुक्म और हाकिम दोनों एक ही है। मुझे सरकार ये बात बार बार समझाती, हुक्म और हाकिम में कोई अंतर नहीं होता। हाकिम माने हुक्म करने वाला, और उनका हुक्म ही लीला कर रहा है, उनका हुक्म ही लीला करता होता है। हाकिम स्वयं कभी लीला नहीं करता। तो यहाँ पे जोश धनी का बल कर रहा है, तो वो भी हुक्मे, और हुक्मे जोर बड़े इश्क। हुक्म से ही ये प्यार बढ़ता जाए। खिलवत की सारी लीलाओं का रस, खिलवत की सारी लीलाओं का आनंद दिल के अंदर जो बढ़ चढ़ के आ रहा है, ये हुक्म की वजह से। हम स्वयं को प्रीतम के अंग रूप, एक रूप बन जाते, अपना अस्तित्व मिट जाता है, मैं खुद ही निकल जाती है। इश्क तभी तो आए। जब तक मैं है तब तक इश्क कहां से रहेगा? तो ये सारा काम भी हुक्म का ही तो है। हुक्म ही हमारे दिलों को साफ रखता है, हुक्म ही हमारे दिल के अंदर प्रीतम का प्यार भर देता है। हुक्मे जोर बड़े इश्क, हुक्म से ही दिल के अंदर वो, और हम प्रीतम के और खींचे चले जाते। बिना इश्क के प्रीतम की और नजर भी कोई नहीं कर सकता। ये बातें समझ में भी नहीं आएगी, न तो ये बातों में कोई इंटरेस्ट आए। ये सारा काम हुक्म के वजह से ही हो रहा है। हुक्म इलम रखे सुख को, हुक्म प्याले पिलावे माफक। हुक्म इलम रखे सुख को, हुक्म से ही अर्श की ये सारी बातों का सुख हमें मिल रहा है। अर्श का नाम सुनते ही वो सुख दिल में बस जाते। अभी पुखराज पहाड़ की चर्चनी चल रही थी, तो चौपाइयों में पुखराज की शोभा, पुखराज जी ताल की शोभा, ये सारी शोभा दिल में बसते ही अपार सुख हो जाता है। उसकी अनंतता को दिल में भरते ही प्रीतम ही नजर आ जाते हैं। पुखराज की विशालता से या उसकी अनंत शोभा से हमें जितना आनंद मिल जाता है, उतना ही आनंद उसके अंदर प्रीतम के संग की हुई लीलाओं से मिलता। हुक्मे इलम रखे सुख को, और ये जो बातें हमारे दिल के अंदर आ गई, उन बातों को दिल के अंदर बसाए रखना। देखिए, तो पल में आया और दूसरे पल चला जाएगा, स्मृति में याद ही नहीं रहे। लेकिन अर्श का कोई एक सुख एक बार हमारी नजरों में आ गया, फिर मरते दम तक वो बात दिल से कभी हटती नहीं है। हम सभी रूहों के दिल में
जिसने अर्श रूह का दावा ले लिया है, इन सभी को मैं कह रहा हूं, इस इल्म से जब हम चितवन के अंदर डूबे, चितवन सभी की स्वयात्रा है, सभी की स्वयं की यात्रा है। वो यात्रा कोई और नहीं करा सकता, कोई आपको उंगली पकड़कर परमधाम की ओर नहीं लेके जा सकता, वो स्वयं को ही जाना है, ये स्वयात्रा है हमारी। तो जिसने भी चितवन में जब भी जो भी सुख लिया है, वो सुख उसके दिल के अंदर हमेशा के लिए बस जाता है। जिसको मूल मिलावे का नजारा एक बार दिल में बस गया, कंठस्थ करने से कुछ नहीं होगा, 1000 बार पढ़ लेने से कुछ नहीं होगा, आपको कंठस्थ तो हो जाएगा कि चबूतरे के ऊपर के 64 खंभों के रंग कौन से है, वो तो आपको याद हो जाए। याद हो जाना अलग बात है, जो बात याद हो गई है वो तो भूल जाओगे। हमें कई बातें, देखो आज इतनी बड़ी उम्र में बहुत घटनाएं हमारे जीवन में घटी होगी, सब भूल गए, भूलते चले गए, पीछे भूलते गए, नई बातें होती चली गई। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो दिल के अंदर चोट लग जाती है, वो बातें हम कभी नहीं भूल सकते। इस तरह चितवन के जिन सुखों की लज्जत हमने पाई, बात कर रहा था मूल मिलावे की, तो मूल मिलावे की जिसने लज्जत पाई, हो सकता है उनको 64 रंग चबूतरे के थंभों की याद न हो, लेकिन उसका नजारा जो दिल के अंदर बस गया होगा, वो गिलम, वो चंद्रमा, बाहर की दीवारों के ऊपर चलते चित्र, वो शोभा, वो झलक, वो नूर, वो तेज, और प्रीतम के नेत्र में बहता हुआ वो प्यार, वो सिंगार, वो शोभा, जो एक बार दिल में वो नजारा बस गया तो वो कभी हटेगा नहीं। और हो सकता है कि किसी को मूल मिलावे की शोभा बिल्कुल दिल में न बसी हो और तीसरी भौम की शोभा बस गई हो, तो वो कभी हटेगी नहीं। किसी को रंग परवाली की शोभा बस गई तो वो हटेगी नहीं। अरे किसी को बुलौनी के मंदिरों में आनंद आ गया, अरे किसी को खड़ोकली में झिलने का आनंद आ गया, किसी को जमुना जी का सुख मिला, किसी को हौज कौसर का सुख। जिसने जिन सुखों को जिस तरह से मौज ली है, लज्जत ली है, और वो सुख जिसके अंदर बस गए हैं, ध्यान से सुंदर सर जी, मैं क्या कहना चाहता हूं, शोभा और बात है, सुख और बात है। उस स्थान की शोभा हमें याद न भी हो, लेकिन वहां पे प्रीतम के अंगों का जो सुख लिया, खिलवत का जो सुख लिया, वो कभी हमारे दिल से हटेगा नहीं, जीवन पर्यंत नहीं हटेगा, पल पल हमारी नजर वहीं पे चली जाएगी। और देखो हर एक वक्त बोलने वाला है ना, जो सुख उसके दिल में बस जाते हैं, उन्हीं सुखों को बार बार वो जिक्र करता रहता है। ये हुक्म हमें अर्श के इन सभी चीजों का सुख देता है। हुक्मे इल्म रखे सुख को, इस तरह हुक्म अर्श के इन सुखों को दिल के अंदर संजोए रखता है।
ताकि वो बात कभी उसके दिल से भुलाए ही नहीं, निकले ही नहीं। हुक्म प्याले पिलावे माफक। और इस तरह धनी का हुक्म इश्क के रस को सभी को अपनी माफक, सभी को अपनी, जिसकी जितना बल है पचाने का, इतना रस पिलाते। धीरे 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 करके हमें और अधिक सुख देते जाते हैं। दोनों बातें समझ लीजिए। हुक्मे इल्म रखे सुख को। हुक्म क्या कर रहा है? जो सुख की लज्जत हमने ली है परमधाम के अंदर, चाहे वो हज को सर का हो, चाहे पुखराज का हो, चाहे रंग महल का हो, चाहे अरे चांदनी चौक का क्यों ना हो, अरे चांदनी चौक के एक चबूतरे का सुख क्यों ना हो, जिसके दिल में एक भी सुख एक बार आ गया, वो लज्जत बस गई, तो वो लज्जत को कायम कर देते। फिर वो लज्जत दिल से कभी निकलती ही नहीं। आंख बंद करते ही सबसे पहले नजर वहीं पे पहुंच जाती। सभी अपने दिल के भीतर झांक लो। जब मैं ये शब्द बोल रहा हूं तब आप सभी की नजर उन्हीं सुखों के ऊपर पहुंच गई होगी जिन सुखों को आपने अनुभवाया है, आपने लज्जत ली है, आपके दिल के अंदर बसा है। और ये सुनने वाले जितने भी है, सभी की नजर अलग अलग स्थानों पे पहुंच गई होगी, क्योंकि धनी सभी को सभी प्रकार के सुख दे रहे हैं। कोई जरूरी नहीं है कि सभी के दिल में एक ही समान सुख आवे, लेकिन एक बार ये बात दिल में बस गई तो वो कायम हो जाती है। हुक्मे इल्म रखे सुख को, ये सुख दिल में बस जाता है। हुक्म प्याले पिलावे माफक। और इस तरह धनी सभी को, माफक माने सभी की क्षमता के अनुसार, ये इश्क का रस पिलाते, क्षमता के अनुसार। किसी की क्षमता बहुत ज्यादा है तो वो कई सुखों की लज्जत ले रहे हैं। किसी की क्षमता कम है, वो तो हुक्म जानता है कि किसके दिल में कितनी बात भरी हुई है और उसको धीरे धीरे और आगे बढ़ाना और अधिक सुख। जैसे जैसे हमारे दिल के अंदर और अधिक सुख पाने की लालयित हो जाएंगे हम, चाहते बढ़ती जाएगी और प्रीतम का हुक्म इस तरह धीरे 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 और अधिक सुख पिलाता जाएगा। सभी को अपने माफक इश्क का रस पिलाते। एक साथ ज्यादा पिला देंगे ना तो हम सहन ही नहीं कर पाए, ये वजूद रहेगा ही नहीं। इश्क का रस पीना और उसको पचाना, ये सारा काम हुक्म का है। पिलाता भी वो है और पाचन भी वो ही कराता है, माने कि उसको संभालना है। इस वजूद को तोड़ना भी नहीं है और अर्श का सुख भी देना। हुक्म ही रखो पा कर रहा, हुक्म ही ध्यान रखता। और इस तरह धनी प्याले पिलावे माफक, सभी को अपनी क्षमता के अनुरूप एक प्यार का रस पिला रहे हैं। हुक्म बेहोश ना करे, हुक्म जरा जरा दे लज्जत। हुक्म बेहोश ना कर। ये सुख
इश्क का सुख ही ऐसा है कि जरा सा भी अधिक मात्रा हो जाए तो वो सहन नहीं कर पाए। बेहोश ना करे माने हमें होश में भी रख रहे और सुख भी दे रहे। होश में है इसीलिए इसकी लज्जत ले रहे। बेहोश हो जाएंगे तो लज्जत ही नहीं मिलेगी। अब होश में क्यों रखना है प्रीतम को हमें? क्यों बेहोश नहीं कर देते? क्योंकि आप बेहोश हो गए तो परात्म बेहोश हो गई। आपके साथ तो वो जुड़ी हुई है। धीरे धीरे करके आपके अंदर प्यार बढ़ा रहे और यूं करते करते हद से गुजर जाना है। धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है। एक एक करके लज्जत दे रहे। संजमे कहते हैं कि पिला रहे हैं, गुंट गुंट करके, ताकि बेहोश हो ना जाए। यदि ये शरीर छूट गया तो परात्म को ये देखने का तुरंत ही तो ख्याल अधूरा रह गया, तो तुरंत दूसरे तन के माध्यम से फिर शुरुआत करो, फिर से शुरुआत हो जाएगी। धनी जी क्या कर रहे हैं? हुक्म बेहोश ना करे, हुक्म जरा जरा दे लज्जत। धीरे धीरे करके लज्जत मिले। और देखो आप, हम सभी अपने दिल के ऊपर हाथ रख के कर दो, कह दो, जो बातें हमें कल समझ में आ रही थी इससे आज अधिक सुख मिल रहा है। जो बातें एक साल पहले हमें समझ में आ रही थी इससे आज कई गुना अधिक सुख मिल रहा है। जो बातें हमें 5 साल पहले समझ में आ रही थी उससे आज अनंत गुना अधिक सुख मिल रहा है। देख लो, एक एक धीरे 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 करके और अधिक लज्जत हमें दे रहे हैं। कारण वो ही बना देते हैं। हम सबको इकट्ठा करना काम भी हुक्म का ही है। वह कहां से हम कैसे मिल जाते, कैसे इस बंधन में बंध जाते, कैसे एक दूसरे की बातें सुन लेते हैं। एक काम भी हुक्म ही तो करवा रहा। हुक्म ने ही हम सबको मिला दिया। हुक्म ने ही दिल में लेके ये जूम एप्लीकेशन दिल में उतार दी और हम सबको इसके अंदर जोड़कर एक हुक्म ही हमें सुख दे रहा। हुक्म बेहोश ना करे। एक साथ अर्श का सारा सुख पिला देवे तो या तो हम छोड़कर भाग जाएंगे, सहन ही नहीं कर पाएंगे। इतनी बातें दिल में बसेगी ही नहीं, हम छोड़कर चले जाएंगे। निश्चित रूप से कह रहा हूं, हम रुक ही नहीं सकते। अरे बाप रे, इतना कैसे याद रहेगा, इतना कैसे दिल में बसेगा, या तो तन छूट जाएगा। तो धनी जी कह रहे हैं कि बेहोश भी ना करे, हुक्म जरा जरा दे लज्जत, एक एक करके हमें आगे बढ़ा रहे और पल पल नए नए सुखों की लज्जत दे रहे और उस लज्जत को दिल के अंदर फिर कायम कर देते हैं, जिससे वो हमें कभी भूले ही नहीं, उसी के अंदर डूबा रहे। इस तरह धनी हमें हमारी क्षमता के अनुरूप इश्क का रस पिला रहे हैं। हुक्म पनाह करे सब रुहना, हुक्मे जाने जात निस्बत। हुक्म पनाह करे सब रूहन। पनाह करना माने चरणों में ले लेना, उनके शरण में चले जाना। हुक्म माने पनाह माने सारी बातें राज्य के ऊपर छोड़ देना। जो भी हो राज्य की मर्जी,
ये जो बातें हमारे दिल के अंदर आ जाती है, पनाह आ जाना शरण में, जो करे वो धनी, जो करे वो सही, अच्छा हो चाहे बुरा। लालदास जी को बहुत बहुत धन दिया तो भी मर्जी, और छीन लिया तो भी उनकी मर्जी। जिनको जितना मिला, जो मिला पनाह करे, अपनी मैं खुदी को छोड़कर अपने आप को राज्य के चरणों में समर्पित कर दे। ये काम भी हुक्म ही करवा रहा, हम कभी नहीं कर पाते। ये मैं खुद ही निकालना कोई छोटा बड़ा काम थोड़ी ही है। हर चीज को राज्य के सर के ऊपर रख देना ये छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि उसमें भी कहीं बारीक मैं खुद ही तो रहती ही है। ये मैं को मारना है, और मैं तब मरेगी जब धनी की मैं आए। मैं मारे की लाड़ पूरा एक प्रकरण तुमने रख कर बता दिया है। मैं कैसे मरना, मैं बिन में मरे नहीं, मैं तो मारना मैं बिन में मरे नहीं। प्रीतम की मैं जब तक नहीं आवेगी तब तक अपनी मैं खुद ही कैसे मरेगी। पनाह में चले जाना, प्रीतम की पनाह में रहना, माने कि अपनी मैं को मार देना, मेरा पनाह मिट जाए, वो पनाह है। हुक्म पनाह करे सब रूहन, और इस तरह धनी ही किसको हुक्मे जानी जात निस्बत। सारी बातों को धनी, चारों चरण को देख लीजिए आप, एक साथ जोड़ रहे हो। एक निस्बत जानने के, जिनका प्रीतम के साथ मूल संबंध है, उन्हीं को पहचान करा दी, उन्हीं के दिल में आकर एक हुज्जत दिला दी। सारी दुनिया हुज्जत थोड़ी ले लेगी। निस्बत, हुक्मे जानी जात निस्बत, हुक्म से ही हमें हमारे मूल संबंधों की पहचान हुई। हुक्म से ही अंगना भाव आया, और जब अंगना भाव आया तब हम प्रीतम के पनाह में चले गए, तब उनके चरण में, उनके शरण में चले गए। मैं खुद ही हट गई। ध्यान से सुंदर सर जी, इन चौपाई को उल्टे पीछे से ले लो। चर्चा हम आगे से करते करते एंड तक पहुंचे, पीछे से ले लो। क्या कहते, हुक्मे जानी जात निस्बत, धनी के हुक्म से ही हमारे निज स्वरूप की, हमारे मूल संबंध की हमें पहचान हुई। जब पहचान हुई तो हमारी मैं खुद ही उसी पल खत्म, और हम पनाह हो गए प्रीतम के चरणों में, प्रीतम के शरण में। अपने आप को हमने समर्पित कर दिया, और तब जाके प्रीतम हमें अर्श के एक एक सुखों की लज्जत दे। अब आगे से ले लो, जिसको इन बातों की लज्जत आ रही है वो ही प्रीतम के पनाह में चले गए, और उनको ही अपने निज स्वरूप की पहचान हो गई। ये सारी बातें एक साथ जुड़ी। निस्बत को ही सुख मिल रहा है, निस्बत ही पनाह में जा रही है, निस्बत को ही प्रीतम संज में पिला रहे हैं, निस्बत के दिल में ही ये इल्म के सुख कायम हो गए। ये सारा नजारा अर्श का और प्रीतम की लीला का सुख निस्बत के दिल में ही बस गया।
तब जाके वो अपने आप को अर्श की लज्जत में मशगूल कर दिया, उसी में डूब गई, मदहोश हो गई, जिसे अपना आपा न रहा, स्वयं की शुद्ध बुद्ध न रही। ये दुनिया की सारी चालाकी उसी पल निकल जाएगी, सारी होशियारी खत्म हो जाएगी। जो करावे सो हुक्म, फिर किसी बात का अफसोस भी नहीं रहेगा। हर बात में बस रब की मर्जी में बार बार अफसोस होता है, ऐसा किया होता तो ऐसा हो जाता है, ऐसा नहीं किया तो ऐसा नहीं हुआ। सारा कुछ हुक्म ही तो करवा रहा है। पनाह में चले गए तब अफसोस किस बात का। जब पनाह में चले गए तो लज्जत ही लज्जत आएगी, और कोई बात दिल में रहेगी ही नहीं। प्याला हुक्म पिलावही, प्याला प्याला हुक्म पिलावही, करे हुक्म रखो पाताए। हुक्म प्याला पिलाव। ये इश्क का रस भी प्रीतम ही पिला रहे। वे तीनों चौपाइयों को साथ मिला, निस्बत है, मूल संबंध जिनका है। मूल संबंध किसे कहते हैं? जिस तन के माध्यम से परात्म इस खेल को देख रहे, वो निस्बत हो गई। उसी के दिल के अंदर प्रीतम अपना प्यार उमेड़ रहे, उसी को अपने पनाह में ले रहे, उसी के दिल में अर्श के इलम से एक एक बातों का ख्याल कायम कर देते हैं। अर्श का सुख उसको ही पिलाते। कैसे? सबको अपनी माफक, सबको अपनी क्षमता के अनुरूप। दिल उस तरह से धीरे 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 मजबूत करते 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 अर्श की लज्जत और अधिक से अधिक दे रहे, पल पल इजाफा ही हो रहा है। प्याला हुक्म पिलावही। और इस तरह इश्क का रस प्रीतम का हुक्म ही पिला रहा है। करे हुक्म रखो पाताए, रक्षा भी तो हुक्म कर रहा है, ध्यान रख रहा है क्या बराबर है, बेहोश भी ना हो जाए, या तो छोड़कर चली जाएगी या तो तन छोड़ देगी, बेहोश भी ना, इतनी करक हो जाएगी तो दुनिया की लज्जत भी छूट जाएगी। तो अर्श को, रूह को, दोनों तो सुख देना है प्रीतम को। तो कहते हैं प्याला हुक्म पिलावही, करे हुक्म रखो पाताए। हम सभी को धनी भी ही होश में भी रखे हुए, कई बार हमें ऐसा लग जाता है कि यार हमारा ध्यान संसार की ओर क्यों चला जाता है, इतना रस पीने के बाद दिल में चाहना क्यों बची रहती है, हम क्यों रात दिन प्रीतम के संग क्यों नहीं जुड़ जाते। इनका जवाब है कि प्रीतम संज में क्यों बेहोश ना बताए, उसका रखोपा कर रहे, ध्यान रख रहे, और इस तरह अपने प्यार को, अपने इश्क के रस को प्रीतम पिला रहे हैं। ना तो इन प्याले की बोए से तब ही अरवा उड़ जाए। बाकी तो एक पलक में इस प्याले की बोए, बोए माने खुशबू, खुशबू माने अर्श की लज्जत, प्याला माने प्रीतम का प्यार, प्रीतम के प्यार की, अर्श के सुखों की
खिलवत की उस लीला का सुख दिल में आते ही खेल खत्म, परात्म जागृत। रूह उड़ जाए तो खेल देखने की चाहत फिर अधूरी रह जाएगी। तनी जी सुख देना चाहते, और सुख की व्याख्या क्या है? दोनों तरफ का आनंद, खेल की भी लज्जत और अर्श की भी लज्जत। इस वास्ते करे हुक्म रखो पाताए, हमारा ध्यान भी करा रहे हैं कि कहीं ये बेहोश न हो जाए, और इतना ही रस पिलाते। अन्यथा तो ये सुख ही ऐसा है कि इसको पीते ही, उसकी खुशबू से भी, उसकी लज्जत दिल में आते ही रूह उड़ जाए, इस खेल से नाता उसका टूट जाए, खत्म हो जाए। धनी इतने मेहरबान हैं, ऐसे आशिक है कि हम रूहों को सारे सुख देना चाहते। आशिक के दिल में बस एक ही बात बसी रहती है कि मैं अधिक से अधिक सुख अपनी रूहों को दे दूं। ऐसे आशिक का इश्क का रस पीने वाली, इस इश्क की रस की लज्जत में स्वयं को डुबो देने वाली, प्रीतम के पनाह में अपनी मैं खुदी को त्याग कर प्रीतम की पनाह में आने वाली सभी निस्बती रूहों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।